हम टेक वेट गुरु, मैं आपको आज विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो चैनल आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे कि आपको वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है, आप उससे जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की अपडेट, वहाँ पे वीडियो की लिंक और जो भी हम आपको नोट देते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आपको बता दें कि आपका जो रिजल्ट है वो अंडर प्रोसेसिंग में है, हो सकता है डिले और आपका हो सकता है। लेकिन उससे पहले आज हम आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं, जो कि एक और आपके लिए लेटेस्ट जॉब हमारे पास हाथ लगी है, जो कि ओ लेवल के संदर्भ में है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो का माध्यम यही है कि आपको पूरी जानकारी डिटेल में आपको फ्रंट में आके हम बता पाए, जिससे कि आपकी एक वैकेंसी तो आपकी हो सकता है वो खराब हो जाए या ना हो, अच्छी बात है कि ना ही हो, तो कम से कम दूसरी वैकेंसी तो आप कम से कम अप्लाई कर पाए। तो आज जो हम बात करेंगे वो एक हमारी उत्तर प्रदेश की जो हमारी एसआई की वैकेंसी है, एएसआई की, वो हमारे पास आई हुई है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका ओ लेवल का डिमांड रखा गया है। तो कैसी वैकेंसी है, कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या उसकी डेट है और कब सर्टिफिकेट आपको शो करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एक पीडीएफ बनाई गई है, बहुत ही अच्छी पीडीएफ बनाई गई है, अभी तक की सबसे अच्छी पीडीएफ मुझको लगी है, जिसमें कि पूरा डिटेल में आपका दिया गया, जितनी भी आपकी डाउट होती हैं कि हमारे पास ट्रिपल सी है, हमारे पास बीसीए, हमारे पास ओ लेवल है, हमारे पास पीडीसीए है, हमारे पास आईटीआई कोपा है, तो क्या हम अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं, पूरा डिटेल बेस में दिया गया है। मैं आपको पूरी चीज बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगी। इस वीडियो में सब कुछ आपको कंप्लीट कर दूंगा, कैसे इसको अप्लाई करना है और कैसे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डेट है और कब सर्टिफिकेट की इसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही अपना फॉर्म को आप भरने जाएं। तो हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की, जो हमारी वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, जिसमें कि उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की यहाँ पे यानी क्लर्क की पोस्ट हमारे पास आई है। ठीक है, ये आपकी मार्च में स्टार्ट हुई है। और देखिए इसमें पुलिस उप निरीक्षक की जो पोस्ट है, इसमें टोटल हमारे पास 295 और इसमें कुछ सहकर्ता की पोस्टें हैं, इसमें की टोटल 32 है। ठीक है, उसके बाद यूपी पुलिस उप निरीक्षक समूह गा की वैकेंसी है, इसमें 626 वैकेंसी है। आप पूरी पीडीएफ देख लेगा, उसमें आपको मिल जाएगी, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। और दोनों का ग्रेड पे कितना है, पहले वाले का जो ग्रेड पे है वो 9300 से लेकर 34,800 तक है, दूसरा वाला है ग्रेड पे यहाँ पे हमारा दिया गया है 5200 से लेके 20,000 तक। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से, बाकी नीचे सैलरी वगैरह सब इसमें दी गई है, 35,400 से लेके 1,12,400, और दूसरे वाले में 29,200 से लेके 92,300। ठीक है, उसके बाद तीसरी है यहाँ पे हमारे पास पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा, ये समूह गा की वैकेंसी है, इसमें 358 वैकेंसी है। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो 1,277 वैकेंसी हमारे पास है। तो अच्छी खासी वैकेंसी हमारे हाथ में लगी हुई है, बिल्कुल आप वेस्ट ना करें। जो भी इसकी तैयारी जरूर कर रहे होंगे, पिछले साल भी कर रहे होंगे, इस बार भी कर रहे होंगे, तो इसको जरूर अप्लाई करें। ठीक है, अनारक्षित श्रेणियों की संख्या 121 है यहाँ पे, तो टोटल इसमें श्रेणी वगैरह देंगे, इसके अनुसार आप देख लें, इसके लिए मैं अभी कुछ बताने वाला नहीं हूँ आपको। हाँ, और नीचे आते हैं, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कि कुछ नियम्स हैं वो आप जरूर समझ लें। बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, फिर 1-2 महीने बाद जब एग्जाम हो जाता है और उसके बाद फिर ये सारे नियम आपके लागू वहाँ पे होते हैं। तो ये गोपनीय नियम है, इनको जरूर आप पढ़ लें। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखित परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की जो संख्या है परिवर्तित हो सकती है, यानी कि लिखित परीक्षा से पहले हमारी यहाँ पे जो संख्या है, जैसे कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है 1270 हो सकता है, वो 1300 हो जाए, हो सकता है 1400 या 1500 भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है, तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। यानी कि मान लीजिए आपका एग्जाम चल रहा है और एग्जाम के बाद हो सकता है वो वैकेंसी निरस्त हो गई, या फिर आपका एग्जाम हो गया है और मान लीजिए कहीं से पेपर आउट होता है तो वैकेंसी निरस्त हो जाएगी। तो किसी भी स्तर पर, इसीलिए उसने कहा है कि वैकेंसी निरस्त की जा सकती है, तो ये भी आप मान के चलें इसमें। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है जैसा कि, हाँ, अभ्यर्थी का जो चयन होगा आवेदन पद के अनुसार कंप्यूटर टंकन यानी टाइपिंग वगैरह एवं आशुलिपि परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के श्रेष्ठतम एवं आरक्षण के प्राविधानों
प्राविधानों एवं उनके पत्र के प्रथम अंक द्वितीय तथा वैधता के अनुसार, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के अनुसार आपका होगा। यानी कि पहले आपका एग्जाम, फिर टंकण होगा, उसके अनुसार फिर आपका जो भी नंबर आपको मिलेंगे प्रथम द्वितीय तथा तीसरे स्टेप में आपको उसमें ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी। ठीक है, तो ये है पूरा। अब डेट समझ ले, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। तो पंजीकरण प्रारंभ होने की जो डेट है, यानी कि फॉर्म आपका जो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। यहाँ पे दिया गया है पंजीकरण आरंभ होने की तिथि है 1/5, यानी कि 1/5 यानी कि 1 मई से। अभी पूरा आपका 1 महीना पहले ही नोटिफिकेशन आपके पास आ गया। ठीक है, और पंजीकरण की अंतिम तिथि है 31 मई, यानी कि 31/5/2021, यानी कि 1 महीने का पूरा आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 31/5। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है 31/5, यानी कि 31/5 तक अपना फॉर्म, एडिट, पेमेंट सब कुछ आपको कर देनी है। 31/5/2021 ये डेट जो ध्यान रखें, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और आवेदन पत्र की जो शुल्क होगी 400 रुपये इसमें निर्धारित की गई है। ठीक है, ये सभी के लिए मेरे अनुमान से है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे योग्यताएं जो दी गई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए जो यहाँ पे योग्यता है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या मान्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता आपके पास होनी चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास कम से कम होना चाहिए, और कम से कम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की, प्लीज उसको देख लें। उसका लिंक मैं फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी। ठीक है, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टंकण अभी से आप स्टार्ट कर दें। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी का भी आपको इसमें आना चाहिए। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट गति में हिंदी में आपको आना चाहिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्धता के आधार पर इसमें सफल आपको किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए घा में यहाँ पे, अभी तो हम क्वालिफिकेशन आपको बता रहे हैं। भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि कौन सा है आपका, नीलेट है। नीलेट सोसाइटी जो आपकी नाइलेट जो हमारी कोर्स करवाती है, उसमें देखिए आपको पूर्व में डोएक सोसाइटी से, यानी कि डोएक हो या नाइलेट से हो, ठीक है, कंप्यूटर में ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना, यानी कि ओ लेवल परीक्षा उत्तीर्ण आप हो गए हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी अर्हता धारक आवश्यक होना चाहिए। समझ में आ गया? अब ये समझ लीजिए, पहले यहाँ पे ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, ओ लेवल हो आपके पास होना चाहिए। ओ लेवल का जो यहाँ पे कोर्स होता है, बच्चे पूछते हैं सर ये कितने महीने का कोर्स है, 6 महीने का है कि साल भर का है कि 1.5 साल का, कब का? तो ओ लेवल का जो कोर्स यहाँ पे रखा गया वो 1 साल का होता है, लेकिन आप उसको 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट और रिजल्ट आते आते आपके पास 8 से 10 महीने का टाइम लग जाता है। 2 महीने सर्टिफिकेट आने में और 2 महीने रिजल्ट आने में, तो पूरा मिला के आपका करीबन 10 से 12 मंथ यहाँ लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पे पूरा 1 साल का कोर्स रखा गया, और बहुत ही कम चांस होते हैं कि एक ही बार में चारों बच्चे सब्जेक्ट को पास कर लें। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, 1 साल का आपका कोर्स है और ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी में आते हैं, और अगर ओ लेवल नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, उसके लिए पूरी वीडियो देखिए, मैं अंत में आपको बताऊंगा। उसके बाद है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक की पद, यहाँ पे जो कि क्लर्क की पोस्ट है। सेम इसमें भी है, भारत सरकार द्वारा आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कम से कम हिंदी टाइपिंग 25 और हिंदी इंग्लिश के लिए 30 आपके पास होना चाहिए, और कंप्यूटर में ओ लेवल या उससे समकक्ष कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, पुलिस सहायक उप के लिए इसमें भारत सरकार द्वारा वाणिज्यक और स्नातक में इसमें मांगा गया है, लेखा शास्त्र या परा स्नातक डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट गति हिंदी में इसमें मांगा गया है, और भारत सरकार द्वारा नाइलेट से डोएक का ओ लेवल या उससे समकक्ष कोई भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे नोट करने लायक बात क्या है उसको समझें। टिप्पणी जो यहाँ पे दी गई है, पंजीकरण की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपके यूपीपीएससी में भी आपको यही दिक्कत आई थी। पंजीकरण की अंतिम तिथि, पंजीकरण की अंतिम तिथि की यहाँ पे आपको मैंने बताई 31/5/2021। ठीक है, अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका तथा प्रमाण पत्र
उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। यानी कि आपका जो ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा या उससे समकक्ष कोई भी सर्टिफिकेट होगा जो आपका यहाँ पे टेक्निकल में मांगा गया है, वो आपके पास, या ग्रेजुएशन भी अगर है तो वो आपके पास 31/5/2021 से पहले की डेट का प्रिंट होना चाहिए, यानी उससे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से सेम वही दिक्कत आएगी, लेकिन इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए कैसे, हमारा जो रिजल्ट है अभी ओ लेवल का डिक्लेयर नहीं हुआ है। मार्च में बहुत ही कम चांस है कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो। नाइलेट ने आपको बोल दिया, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हो तक मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट आता है अप्रैल लास्ट तक, यानी कि 3rd वीक ऑफ अप्रैल या 4th वीक ऑफ अप्रैल में आता है, तो जिन बच्चों ने चारों पेपर दिए हैं या 3 पेपर दिए हैं, 1 पेपर का रिजल्ट बचा हुआ है और वो अपना इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी तो फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अभी तो देखिए इसकी डेट ही नहीं स्टार्ट हुई, 1 मई से इसकी डेट आएगी, ठीक है, पूरा समझ लें यहाँ पे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर बाद में आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर पूछेंगे। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, 31 मई से पहले आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या ओ लेवल से संबंधित जो भी डिग्री वो आपके पास 31 मार्च से पहले हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, वरना आपको इससे बाहर कर दिया जाएगा। तो ओ लेवल का रिजल्ट मान लीजिए हमारा आता है अप्रैल में लास्ट में, तो फॉर्म 1 तारीख से स्टार्ट होगा फॉर्म, और सर्टिफिकेट इसका कब आएगा, मान लीजिए अप्रैल लास्ट में रिजल्ट आया तो उसके 3 से 6 वीक लगते हैं आपके सर्टिफिकेट आने में। तो रिजल्ट आने के बाद आपको फटाफट प्रोसेस में लाना है, फीडबैक फॉर्म नाइलेट को सेंड करना है, और हो सके तो जल्दी से जल्दी जाके दिल्ली में अगर आप रहते तो विजिट करके जितना ज़्यादा कोशिश करें मई में आपको सर्टिफिकेट अपने हाथ में ले ही लेना है। 3 वीक के अंदर कम से कम आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि 31 मई के बाद अगर आता है आपके पास सर्टिफिकेट तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको मई में 30 मई से पहले आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो रिजल्ट आने के बाद आपको फटाफट अपने प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, बाकी जो भी प्रोसेस है उसमें आपको लग जाना, अगर आपको ये वैकेंसी अप्लाई करनी है, क्योंकि ईजी वैकेंसी है, आप आराम से इसमें अपना पोस्ट हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे दिया गया, और देखिए क्या लिखा गया है, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपीयर्ड, यानी कि अपीयरिंग में है, अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी जो है वो पात्र नहीं होंगे। यानी कि अपीयरिंग है, मान लीजिए आपका रिजल्ट पेंडिंग है, सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, या आपका 3rd ईयर चल रहा है, आपका अभी रिजल्ट नहीं आया, तो आप अप्लाई ना करें, आपके लिए पात्र नहीं होगा, साफ साफ यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। और आवेदन पत्र में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की जो भी शुद्धता होगी वो दायित्व अभ्यर्थी की होगी। अगर आपके पास आप ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। डोएक नाइलेट ओ लेवल परीक्षा की समकक्ष विषय के लिए यहाँ पे परीक्षा 2 नंबर पे देखे, वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए ये तो आपके पास होगा, डोए का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आयु की जो लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक की आयु आपकी मांगी गई है, और 1/7/2000 के बाद के लोग अप्लाई ना कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें आयु में छूट दी गई है, अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष, जनजाति के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 5 वर्ष की यहाँ पे छूट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक स्थिति, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, शारीरिक स्वास्थ्य वगैरह ये सारा आपका दिया गया है। अब यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे है, यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक सेवा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली के अनुसार आपका होगा, जिसमें कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपकी होगी 400 अंकों की। अब इसमें 400 अंकों में क्या क्या आएगा वो भी सिलेबस समझ ले, इसमें दिया गया है। पहला जो होगा आपका एग्जाम वो 100 नंबर का होगा, जिसमें कि सामान्य हिंदी और कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पूरा सिलेबस इसमें दिया गया, कंप्यूटर के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें हम आपको क्लास जरूर देंगे। समान जानकारी समान विषय के 100 क्वेश्चन आएंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और मानसिक अभिरुचि और परीक्षा बुद्धिलिपि और परीक्षा तार्किक परीक्षा के इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये पूरे 400 अंक के हो गए। तो कंप्यूटर का जो पहला पार्ट है उसके लिए आप हमसे क्लास ले सकते हैं, उसमें बेसिकली आपके ओ लेवल स्तर के CCC स्तर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, वो हम आपको यहाँ पे करवा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, इसमें बाकी ऊंचाई वगैरह है 163 सेंटीमीटर यहाँ मांगी गई है, अनुसूचित जाति के लिए 156 सेंटीमीटर। तो ये भी आप देख लें, फॉर्म भरने से ये नहीं कि नाटे लोग अप्लाई कर दें, कम से कम हाइट आपके पास
55 के ऊपर आपकी होनी चाहिए, तभी अप्लाई करें, वरना ना अप्लाई करें। महिलाओं के लिए 150 है और अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 145 है, ये जरूर आप देख लें, ठीक है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कंप्यूटर की आपकी जो है टाइपिंग वगैरह पे भी आप फोकस करें, हिंदी इंग्लिश में ये आपको होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, सारा चीज़ हो गया। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें दी गई, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म तो आपका देर में आ गया, इसलिए मैं फॉर्म तो आपको दिखा नहीं सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का जो पूरा सिलेबस है वो दिया गया है, ठीक है। अब इसमें कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे वो किन किन चैप्टर से आएंगे। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के आएंगे, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, एलोगरिथमिक फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ विंडोज 7। यानी कि M1 R5 का जो सिलेबस है, M1 R4 का जो सिलेबस IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, या IT टूल्स एंड आपका जो R4 वाला R5 दोनों को मिला के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंटरनेटिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और एप्लीकेशन ऑफ .NET टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ देयर फंक्शनैलिटीज, नेटवर्किंग, WWW एंड वेब ब्राउजर, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशन एक्सेट्रा यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मतलब ओ लेवल का पूरा यहाँ पे इन्होंने मटेरियल डाल दिया है, यानी कि आपको M1 M2 ICT और मल्टीमीडिया सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। .NET को भी डाल दिया, यानी कि ओल्ड सिलेबस जो है इसमें पूरा रखा गया है, यानी कि C लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आएंगे। नए वाले सिलेबस से आप तैयार ना करें, ओल्ड सिलेबस इसमें रखा गया है M1 R4 वाला IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का। अब देखिए नीचे आते, पूरा सिलेबस इसमें दिया गया, इसको आप देख लीजिएगा। अब ये जो बहुत अच्छी चीज दी गई है, परिशिष्ट 2, यानी कि जब इस PDF में आप जाएंगे पेज नंबर 22 पे जाइएगा, उसमें बहुत अच्छी चीज दी गई जो कि मुझको सबसे अच्छी लगी, जो कि यहाँ पे O लेवल के इक्विवेलेंट कौन कौन सी डिग्री है और कौन कौन सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, अब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है BSc अगर आपके पास है, BSc में दो डिग्री आपकी होती हैं, एक कंप्यूटर साइंस है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो BSc में कंप्यूटर साइंस एक विषय में होता है आपका, ठीक है। बाकी 2 विषय होते हैं, एक मैथ का होता है और एक आपका साइंस होता है, ठीक है। तो BSc में कंप्यूटर साइंस के एक विषय के रूप में 3 वर्ष अगर आपके पास है तो, परंतु BSc डिग्री जो है वो BSc की मिली है, तो क्या ये O लेवल के समकक्ष होगी या उससे ऊपर होगी। तो ये जो डिग्री होगी BSc कंप्यूटर साइंस जो है आपका O लेवल से ऊपर की डिग्री आपकी कहलाई, यानी कि O लेवल के इक्विवेलेंट नहीं है। O लेवल आपका 1 ईयर का कोर्स है और BSc कंप्यूटर साइंस या BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है वो आपके O लेवल कोर्स के समकक्ष है। लेकिन ये तो आपकी 3 साल की डिग्री हो गई, तो यहाँ पे ये काम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए BSc में कंप्यूटर साइंस के एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष अगर आपका चला, यानी कि लास्ट ईयर चल रहा है, तो क्या वो आपके O लेवल के बराबर होगी डिग्री या फिर समकक्ष जाएगी। यानी देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, BSc में कंप्यूटर साइंस जो फर्स्ट ईयर का है O लेवल का भी एक कोर्स जो है आपका 1 वर्ष का है, अतः ये दोनों कोर्स एक दूसरे के समकक्ष हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि बेसिक कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो आपको O लेवल के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है BSc IT है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, BBA जो दिया गया है 5 नंबर कॉलम में, क्या BBA O लेवल के समकक्ष है, तो समकक्ष है। तो BBA जो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन O लेवल के समकक्ष नहीं है, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिए, BBA वाले लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। BBA हो तो फिर O लेवल आपके पास होना चाहिए अलग से। क्या BSc IT O लेवल के समकक्ष है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन BSc IT जो है O लेवल से ऊपर की डिग्री है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे O लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे और नीचे आइए, क्या नाइलेट से CCA या CCC हो आपके पास, क्या वो O लेवल के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि CCA जो है वो आपका 6 मंथ का कोर्स है, अतः यह कोर्स O लेवल के समकक्ष नहीं है। अगर आपके पास DCA है, CCA है, CCC, BCC, ECC ये सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। O लेवल कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये सारे डिग्री 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने के सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्या ITI से 52 सप्ताह का कोपा का कोर्स है वो O लेवल के समकक्ष है कि नहीं। कोपा वाले बच्चे सुन लें, वो अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अगर उनके पास O लेवल नहीं है। ITI
से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का जो कोर्स है वो 1 वर्ष के होने के कारण ये ओ लेवल के समकक्ष है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि कोपा वाले जो हैं वो भी कोर्स अच्छा है, वो भी 1 साल का कोर्स है, और ओ लेवल का कोर्स है वो भी 1 साल का है। तो यहाँ पे दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ओ लेवल है वो भी अप्लाई कर पाएंगे, और जिनके पास ओ लेवल नहीं है, ग्रेजुएशन है, BA BSc BCom प्राइवेट से भी है और उनके पास ITI कोपा भी है, तो अप्लाई कर पाएंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, क्या MSc साइबर सिक्योरिटी फॉर IIIT ओ लेवल के समकक्ष है? MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल से काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण ये आपके मान्य हैं। तो आपके ये सारे मान होंगे। आपको फिर जितनी बड़ी डिग्री कंप्यूटर साइंस यानी कि MCA हो गया, MTech हो गया, और या फिर साइबर सिक्योरिटी MSc CS MSc IT, आपको फिर ओ लेवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स UP इलेक्ट्रॉनिक ओ लेवल के समकक्ष है? तो यदि यह कोर्स 1 वर्ष की अवधि का हो तो यह मान होगा, ठीक है, अब उसके अलावा नहीं होगा। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो तो ओ लेवल के समकक्ष होगा कि नहीं होगा? ये भी समझ लें। बहुत से संस्थान होते हैं जो नाइलेट से नहीं होते हैं, गली मोहल्ले में आपके इंस्टीट्यूट होते हैं आपके शहर में, वहाँ लिखा होता है ओ लेवल के कोर्स, लेकिन वो नाइलेट से अप्रूव नहीं होते। वो खुद के ओ लेवल कोर्स, जैसे कि राज कंप्यूटर इंटरप्राइजेज या फिर गणेश कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कुछ भी इस प्रकार से हो सकता है। तो यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र सरकार / राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त होंगे, UGC AICTE IGNOU या नाइलेट द्वारा निर्गत होते होंगे, तो फिर आप ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। और किसी प्राइवेट संस्थान से, ये भी समझ लें, DOAP DOMA ADC ADCA ADCH, ये तमाम डिग्री यहाँ पे दी गई हैं, ADCA DCA MS, तमाम सारी डिग्री दी गई है। इसको आप देख लें, क्या ये ओ लेवल के समकक्ष है? तो सेम इसमें वही नियम लागू होता है। अगर वो आपकी यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा UGC AICTE IGNOU या नाइलेट से अप्रूव्ड होगी तो आपके लिए वैलिड होगी। क्या किसी संस्थान से ओ लेवल, प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया मान होगा? वो भी मान होगा, लेकिन सेम नियम लागू यहाँ पे वही होता है, ठीक है। क्या किसी संस्थान से PGDCA अगर आपने किया है तो क्या वो मान होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन UGC AICTE IGNOU नाइलेट से आपके पास होना चाहिए। यदि किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा किया है तो उसके लिए भी सेम नियम यहाँ पे होता है, यानी कि कुछ भी हो भारत सरकार के द्वारा या आपका UGC यूनिवर्सिटी या AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा दिया गया है, यहाँ पे पूरा आप पढ़ लें और तभी इसको आप अप्लाई करें। तो ये थी पूरी अपडेट, मैंने आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 31 मई से पहले आपके पास सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन हो, ओ लेवल हो, ITI कोपा हो, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस IC या MSc कोई बड़ी डिग्री हो कंप्यूटर से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको ओ लेवल की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोशिश यही करें कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मई में आपको मिल जाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दें और उसको जरूर अप्लाई करें। इसकी तैयारी हम आपको करवा देंगे जब भी इसके एग्जाम होगा। अभी एग्जाम की कोई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, हो सकता है डेट कैंसिल हो जाए, हो सकता है बढ़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी है, मौका ना गंवाएं। जिनकी हाइट अच्छी है वो अप्लाई जरूर करें। थैंक यू फॉर